हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप ही के चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट जो हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस बैंक के रिज़ल्ट्स कैसे रहे। बट बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच आई टॉक अबाउट, एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग को किस तरह के वीडियोस जो हैं वो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की ओर एक नज़र डालते हैं। तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बैंक का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ क्या होता है कि जो बैंक की या किसी भी एंटिटी की जो टोटल एसेट्स हैं और जो उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, उनको अगर हम लोग नेट कर दें, यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो वो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि जो अच्छी चीज़ है, और अगर वो निगेटिव है इसका मतलब कि जो कंपनी है या बैंक है या जो एंटिटी है उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, उसके पास एसेट्स कम है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में बुक वैल्यू या शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो ये चीज़ 17,808 करोड़ से 20,170 करोड़ हुई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कैपिटल एडिक्वेसी जो है, रेशियो जिसको बोलते हैं, तो कैपिटल एडिक्वेसी जो है बेसिकली वो मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में 13.7% से 15.5% हो गई है, क्योंकि कंपनी ने अप्रैल मंथ में 3,000 करोड़ रुपए का QIP प्लेस्ड किया था, जिसकी वजह से बैंक का जो कैपिटल है वो ऑगमेंट हुआ है। तो ये RBI की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर है, तो बैंक को यहाँ पर एक कंफर्ट मिलता है। हालांकि अगर हम लोग कंपेयर करें कोटक महिंद्रा बैंक से तो अभी भी ये उससे कम है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं एज ए परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, वो मार्च के महीने में 51.75% थे टोटल डिपॉजिट के, जो कि जून में लगभग घटे हैं थोड़ा सा, 50.86% हुआ है। और वो इसलिए हुआ है कि पहले बैंक जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपने डिपॉजिटर्स को ऑफर कर रहा था, उसके बाद बैंक ने इस चीज़ को घटाया है। लेकिन बैंक का जो कासा रेशियो है वो अभी भी बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। तो रिटेल जो है वो टोटल लोन एसेट्स का 68% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है जून 2021 के, अगर हम डेटा की बात करें, यानी कि टोटल लोन अगर 100 रुपये का बैंक ने बांटा है तो उसमें 68 रुपीज़ रिटेल लोन्स जो है वो बैंक ने दिए हैं। और ये दिखाता है कि बैंक का फोकस जो है वो कम्प्लीटली रिटेल ओरिएंटेड होता जा रहा है, जैसा कि मर्जर के समय पे वी वैद्यनाथन जी ने एक गाइडलाइन दिया था हम लोगों को। दूसरी चीज़ की जो कस्टमर डिपॉजिट्स हैं वो भी ईयर ऑन ईयर 36% की रेट से ग्रो किए हैं। तो बैंक के पास कैपिटल भी ऑगमेंट हो रहा है और उसका बैंक जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है रिटेल फंडेड एसेट्स को अपने बढ़ाने के। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है। अगर अब हम लोग अगर बात करें कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बेसिकली, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो Q4 FY21 में 1960 करोड़ की थी, जो कि Q1 FY22 में 2185 करोड़ की है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो यहाँ पे 11% यानी कि 11% की ग्रोथ हुई है, और ईयर ऑन ईयर जो है वो 25% की ग्रोथ हुई है। अब ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, इसको, ये तो इनकम है, तो इसी तरीके से बैंक का कुछ एक्सपेंस भी हुआ होगा। तो अगर इसको बैंक के एक्सपेंस से हम लोग घटाते हैं तो जो चीज़ आती है वो आती है ऑपरेटिंग इनकम। तो वो ऑपरेटिंग इनकम भी ईयर ऑन ईयर जो है वो 36% के रेट से बढ़ी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये पिछले क्वार्टर में 646 करोड़ रुपए का था, जो इस क्वार्टर में 1001 करोड़ का हो गया है। ये क्या चीज़ है? तो बेसिकली बैंक यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बैंक के पास अगर कोई बैड लोन्स नहीं होते या कोई लेजेसी इश्यूज़ नहीं होते जिससे कि बैंक जूझ रहा है, तो बैंक को पिछले क्वार्टर में 646 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता और इस क्वार्टर में 1001 करोड़ का प्रॉफिट होता। लेकिन बैंक के ऊपर टैक्स लगने के बाद, प्रोविज़न करने के बाद, यानी कि जो बैड लोन्स हैं उनके लिए पैसा अलग रखने के बाद
पिछले क्वार्टर में बैंक को 128 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में बैंक को 630 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो वो लॉस इसलिए हुआ है कि बैंक ने जो कोविड-19 के लिए जो प्रोविज़न था वो 350 करोड़ रुपए था पिछले क्वार्टर में, जो इस क्वार्टर में बैंक ने बढ़ाकर 725 करोड़ रुपया कर दिया है। 725 करोड़ रुपए का जो है बैंक ने जो है वो प्रोविज़न कर दिया है। तो प्रोविज़न में क्योंकि बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बेसिकली बैंक का घट गया है और बैंक जो है वो लॉस में आ गया है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक ने अपने बताया है कि उसने कुछ स्ट्रेस्ड क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि टोटल जो है वो 8 क्लाइंट्स हैं जिनको बैंक ने आइडेंटिफाई किया है और जिनकी क्यूमुलेटिव यानी कि पूरी टिकट साइज़ जो है वो एक्सपोजर की वो है 1375 करोड़ की, यानी कि 1375 करोड़ रुपए की है। और बैंक जो है उसके लिए अभी 915 करोड़ रुपए का प्रोविज़न जो है बैंक ने करके रखा हुआ है। तो ये बेसिकली है क्या, ये स्ट्रेस्ड पूल जो बैंक ने आइडेंटिफाई किया है। तो बेसिकली अभी क्या है, बैंक के हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन बैंक को कहीं ना कहीं लगता है कि आगे चल के इसमें से कुछ जो है वो एनपीए हो सकता है। तो बैंक ने इसको आइडेंटिफाई किया है एज ए पोटेंशियल एनपीए, कि ये पोटेंशियल है इसमें एनपीए होने का, और इसलिए बैंक ने 65% जो इसका एक्सपोजर है उसका प्रोविज़न यानी कि 915 करोड़ रुपया कर दिया है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। हालांकि बैंक को ये लगता है कि इसमें से बहुत सारा पैसा बैंक को आ जाएगा, जैसा कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के दौरान जो बैंक ने कहा है या बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस एसेट्स जो कि पोटेंशियल एनपीए के बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस एनपीए की क्या पोजीशन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो बैंक जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि वो 100 रुपये अगर लोन दे रहा है तो उसमें से 68 रुपीज़ जो है वो रिटेल में जा रहा है। तो रिटेल का जो GNPA है वो जो है वो कम हुआ है, और जो कॉरपोरेट जो बड़े लोन्स देता है बैंक नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी जो है वो कम हुए हैं। तो बेसिकली ये भी कम हुआ है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इनके लोन हैं जिसमें कि लेजेसी इश्यूज भी हैं वो बेसिकली आप देखिए कि पिछले क्वार्टर में 5.7% था, इस क्वार्टर में 15.6% हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है, और यही कंपनी के लिए या बैंक के लिए सरदर्द हुआ है। तो बेसिकली इसका असर क्या हुआ है कि जो टोटल GNPA पोजीशन थी पिछले क्वार्टर में वो 4.15% थी, और वो बढ़ के 4.6% हो गई है। तो टोटल GNPA भी क्या हुआ है इनका, वो बढ़ा है। हालांकि रिटेल और कॉरपोरेट जो नॉन इंफ्रा है वो कम हुए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है। और अगर नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए जो है वो पिछले जून 2020 में बेसिकली 0.5% था नेट एडवांसेस का, जो कि अभी इस जून के 2021 में 2.5% हो गया है नेट एडवांसेस की अगर हम बात करें। तो ये भी जो है वो काफ़ी जो है ये बढ़ गया है, और ये जो है वो चिंता की बात है। इसका मतलब है कि बैंक ने जो बेसिकली लोन दिया है JLG में, या जो बेसिकली स्मॉल जो है ये बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइज लोन दिया था, JLG लोन दिया था, बेसिकली वो कहीं ना कहीं उसमें बैंक को दिक्कत आ रही है। कोविड आने की वजह से उसमें रीपेमेंट जो है वो टाइमली नहीं हो रहा है। हालांकि बैंक का ये मानना है कि ये सिर्फ जो है वो पेमेंट इसमें डिले हो रहा है, और जैसे ही इकॉनमी अच्छी होगी वो टाइमली हमें रीपेमेंट फिर से मिलने लगेगा। तो अगर इन सब चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं तो बेसिकली क्या करना चाहिए, तो बेसिकली अभी जो है बैंक का जो EPS है वो निगेटिव हो गया है जो रिजल्ट्स आने के बाद, और ये टाइम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखने का है। हम लोग को देखना पड़ेगा कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 52 रुपीज़ से, उससे भी अभी ये नीचे आने की उम्मीद है। 46-47 रुपीज़ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लेने के लिए, लेकिन अगर आप बढ़िया रिटर्न चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि और मैं ये कहूँगा कि ये बेसिकली हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए एक बैंक होगा जिसमें आपको रिटर्न मिलने में थोड़ा